दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और टिश्यू की जो जर्नी हमने स्टार्ट करी है उसमें हम आज टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू के बारे में जानेंगे। कल जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो एपिथेलियम टिश्यू का होता है उसका मेनी फंक्शंस होता है, चाहे वो सेंसरी रिसेप्शन हो, सिक्रेशन हो, लेकिन जो उसका मेन फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन एंड कवरिंग का होता है। जो हमारी स्किन होती है वो एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। लेकिन आज हम देखेंगे जो इपिथेलियम टिश्यूज के टाइप्स के बारे में। सबसे पहला जो इसका टाइप्स होता है वो होता है स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू। क्या होता है? स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू। ये देखिए, ये एक फ्लैट लेयर, ये एक थिन स्मॉल और फ्लैट सेल से मिलके बनता है। और ये जो सेल्स होती है वो क्या फॉर्म करती है? वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या फॉर्म करती है? एसपीएम। यहाँ पे जो एसपीएम है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनती है इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? एस यानी स्ट्रक्चर, एफ यानी फंक्शन। इसका जो ये फंक्शन होता है वो क्या होता है? ये जैसे कि हमारे घर का दरवाजा होता है, उससे हर चीज अंदर बाहर नहीं आती, हम लोग सिलेक्टेड चीजों का ट्रांसपोर्ट करते हैं इन और आउट द टिश्यू। तो स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू में जो ये एसपीएम बनाया जाता है थिन स्मॉल और फ्लैट सेल के द्वारा, वो क्या करती है? वो सिलेक्टिव चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है इन और आउटसाइड द टिश्यू। अगर ये बात की जाए इसकी लोकेशन की कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए, आपका जो माउथ होता है उसकी जो इनर सरफेस होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। और आपकी जो फूड पाइप होती है जिसको हम इसोफेगस के नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं? इसोफेगस। वो भी किसका बना होता है? वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। और जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है, अच्छा, ब्लड वेसल्स में तीन टाइप की वेसल्स आती है, चाहे वो आर्टरीज हो, वेन्स हो, कैपिलरीज हो, वो सारी ब्लड वेसल्स स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। और वहीं एक और होता है जिसका नाम होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होते हैं? ये हमारे लंग्स जो होती है उसमें जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है वहां पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। वो भी किसके बने होते हैं? वो भी हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू के बने होते हैं। तो ये बात हुई स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की। अब इन्हीं की अगर कई मैनी लेयर, ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। देखिए, इसमें क्या होता है, इसकी कई लेयर होती है थिन और स्मॉल फ्लैट सेल्स की। ये कई लेयर क्या करती हैं? इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ऑर्गन की प्रिवेंशन फ्रॉम बियरिंग एंड टीयरिंग। किसी भी ऑर्गन की जो उसकी टूटना, चोट लगना, इनसे प्रिवेंशन करने का काम किसका है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की। जो आउटर लेयर होती है, आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन होगा कि जो स्किन होती है वो कौन सी, किस टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है, तो उसका आंसर है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। तो हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू क्या करती है? ये प्रिवेंशन करती है ऑर्गन्स का फ्रॉम बियरिंग एंड टीयरिंग, है ना, एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, जो प्रोटेक्शन तो करेगी। अब बात करते हैं जो इसका नेक्स्ट टाइप है वो है तो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। क्या आता है? कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। ये देखिए, ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये एक पिलर या कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होता है इनमें। ये कॉलम या पिलर लाइक सेल से मिलके बनते हैं। इसकी जो इनर फंक्शन, ये कहा, इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए, इसकी स्ट्रक्चर कैसा है? तो ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर है या कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसकी इनर सरफेस में पाए जाते हैं। हमारे अंदर दो टाइप के इंटेस्टाइन है, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरी होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। किस सिस्टम का पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो ये जो दोनों स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है वो कौन से टिश्यू के बने होते हैं? कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। किस टिश्यू के बने होते हैं? कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। वहीं हमारी बात करें एलिमेंट्री कैनाल, ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये होती है टोटल 32 फीट की। कितनी फीट की होती है? 32 फीट की। और ये हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? माउथ से, और हमारे एनस तक जाती है। वहां तक ये सारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके कई सारे स्ट्रक्चर किसके बने होते हैं? कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू के। क्या किसके बने होते हैं? कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू की।
अच्छा, इसका फंक्शंस क्या होता है? देखिए ये क्या होता है, ये हमारे जैसे एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है। तो यहाँ पे स्टमक आता है, स्टमक में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस उसके सिक्रेशन में जो हेल्प करती है, उसमें जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है और वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके सिक्रेशन में जो हेल्प करती है वो कौन करती है, कॉलमनर इपिथेलियम टिश्यू। अगर बात करें कई सारे न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में भी कौन हेल्प करता है, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। कई सारे न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन, जैसे डाइजेस्टिव जूस है उसमें कई सारे न्यूट्रिएंट निकले, उनके एब्जॉर्प्शन में भी ये कौन हेल्प करता है, हमारा कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू हेल्प करता है। वहीं अब बात करें क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो देखिए ये आप स्ट्रक्चर देखिए। अच्छा, ये जो लास्ट वाली मेम्ब्रेन है, हर इसमें भी मिलेगी, यहाँ पे भी ये मेम्ब्रेन मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, इसको हम बोलते हैं बेस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, बेस मेम्ब्रेन। ये जो बेस मेम्ब्रेन होती है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, ये जो बेस मेम्ब्रेन है किसी सेल से नहीं बनती है, ये प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स और कई अदर न्यूट्रिएंट से मिलकर बनी होती है। ये जो अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, तो ये क्यूबॉइडल सेल से बनती है। किससे बनती है, क्यूबॉइडल सेल से। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये किडनी ट्यूब्यूल्स में पाई जाती है, जिसको यह किडनी की जो बेसिक यूनिट होती है नेफ्रॉन्स, इसमें पाई जाती है, नेफ्रॉन्स में पाई जाती है। और हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है, जहां से सलाइवरी अमाइलेज निकलता है, वो वहां पे भी पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, देखिए ड्यूरिंग द यूरिन यूरिन फॉर्मेशन कई सारे ऐसे न्यूट्रिशन है जो निकल जाते हैं यूरिन फॉर्मेशन को, तो उसके रीएब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम यूरिन, यूरिन से के यूरिन में जो यूजफुल मटेरियल है उसका रीएब्जॉर्प्शन का काम क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का होता है। और हमारे माउथ में जो सलाइवा निकलता है उसके सिक्रेशन में भी कौन हेल्प करती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अच्छा, एक बात बता दो, जब हमारा जो सलाइवा होता है वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है, तो उसे हम फिर उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलस बोला जाता है। और वहीं जब हमारा फूड हमारे पेट में, स्टमक में चला जाता है और 4 आवर्स के लिए रहता है, तो उस समय इस फूड को हम बोलते हैं कायम। क्या बोलते हैं, कायम। क्या बोलते हैं, कायम। तो आई होप आपको इपिथेलियम टिश्यू के 4 टाइप्स समझ में आए होंगे। अब हम कल इसके 2 और टाइप्स है, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू और एक होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। देखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू मॉडिफाइड फॉर्म है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का, उसके बारे में हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।